राधे राधे। कैसे आप सभी। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आशा करूँ कि आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, लाइक करें या अनलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो आप लोग को समझ में नहीं आया तो अनलाइक भी कर सकते हैं। तो आज पढ़ते हैं वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य पदों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। पदों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। वाक्य के भाग हैं उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि सोहन घर जाता है तो किसके बारे में बात हो रही है? अगर केवल घर जाता है रहे तो नहीं पता चलेगा घर जाता है कौन, कोई नाम तो देना पड़ेगा। तो यहाँ सोहन घर जाता है तो सोहन उद्देश्य है। फिर यही उदाहरण देखिए है विधेय का है। सोहन घर जाता है, अगली दिया सोहन जाता है तो कहाँ जाता है? घर, बाहर, नौकरी, नहीं पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे विधेय क्या हो गया? घर हो गया। सोहन घर जाता है तो ये क्या हो गया? विधेय। तो इसमें पूरी बात पता चल रही है कि सोहन घर जा रहा है तो ये विधेय हो गया। और ये सोहन घर जाता है, इसमें सोहन क्या है? उद्देश्य। ये कई वाक्य थे, दोनों उदाहरण समझ में आ गया विधेय के। तो फिर ऐसे वाक्यों के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं: रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाच्य के आधार पर, शैली के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है वह सरल वाक्य होता है। जैसे राम आया वह घर जाता है तो इसमें एक ही क्रिया हो रही है, राम आया या राम गया, ओके, वह घर जाता है। अब क्या है? मिश्र वाक्य क्या है? वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, वह मिश्र वाक्य होता है। राम ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तो इसमें क्या है? 2 वाक्य है। राम ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी चलो। 2 उपवाक्य भी तुम भी चलो जुड़ गए तो यह मिश्र वाक्य हो गया। अब क्या? संयुक्त वाक्य है। वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों तथा उन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। इसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों। इसमें क्या है? मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हुआ मिश्र वाक्य होता है। इसमें क्या है? 2 से अधिक उपवाक्य हो और उनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक हो तो वह संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे इसका है जो समुच्चय बोधक वाक्य है, यथा, तथा, एवं, और, इसलिए, किंतु, परंतु, अर्थात, अतः, चूंकि, तबकि, जो, सो, तो। इसमें क्या है? राम ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी चलो। इसमें इन सब समुच्चय बोधक का प्रयोग नहीं हुआ है तो यह मिश्र वाक्य की यही पहचान है। संयुक्त वाक्य की पहचान यह है। वाक्य है तुम आए और चले गए, और क्या है? समुच्चय वाक्य, समुच्चय बोधक वाक्य है, और तो यह संयुक्त वाक्य हो गया। अब क्या है? दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, धनात्मक, सकारात्मक भी इसी को कहते हैं। जब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने की सूचना मिले तो वह साधारण वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा, राम पढ़ चुका। तो इसमें सूचना मिल रही है कार्य को होने की, पढ़ने की और पढ़ने की। राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा, राम पढ़ चुका। इन नकारात्मक वाक्य में क्या है? निषेधात्मक, ऋणात्मक इसमें होता है। जिस वाक्य में कर्म के न होने की सूचना प्राप्त हो वहाँ ऋणात्मक वाक्य होता है। जैसे कि राम नहीं पढ़ेगा, उसने नहीं देखा। तो पढ़ने से, वाक्य पढ़ने से ही पता चल जाता है कि वह नहीं पढ़ेगा, उसने नहीं देखा। तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी जान ही रहे होंगे। वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे कहाँ जा रहे हो। तो यह क्या है? वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे कहाँ जा रहे हो, तो यह क्या होगा? प्रश्नवाचक। आज्ञावार्थक, वह वाक्य जिसमें आज्ञा या उपदेश दिया जा रहा है, वह जैसे यहाँ आओ, कृपया यहाँ आइए, तो यह आज्ञावार्थक हो गया, आज्ञार्थक वाक्य। फिर अगला है इच्छार्थक वाक्य। वह वाक्य जहाँ इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद बताई जाए वहाँ इच्छार्थक वाक्य होता है। जैसे तुम खुश रहो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य के होने में संदेह की संभावना तो वहाँ संदेहवाचक। जैसे हो सकता है आज पानी बरसे, हो सकता है कि जून में पीजीटी का परीक्षा हो जाए, हो सकता है आज पानी न बरसे। संकेतवाचक क्या है? जब वाक्य में 2 उपवाक्य हों तथा पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य में होने वाले कार्य की ओर संकेत करे, वहाँ संकेतवाचक होता है। यदि मौसम ठीक रहा तो मैं आऊँगा,
तो क्या है, उपवाक्य है, यदि मौसम ठीक रहा मैं आऊँगा, यदि मौसम ठीक रहा तो मैं आऊँगा। तो उपवाक्य में पहला जो दूसरा उपवाक्य है उनको पहले को सूचित कर रहा है कि मौसम ठीक रहा तो ही आऊँगा, अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। फिर अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मयादि का बोधक चिन्ह और विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, अरे आप आ गए, अरे क्या बात है। फिर अगला है वाच्य के आधार पर, तीसरा वाच्य के आधार पर कृतिवाच्य कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता था सबसे पहले, ऐसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है, कर्ता प्रधान है। कर्ता कौन है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य होता है। पुस्तक सोहन द्वारा पढ़ी जाती है, तो कर्म क्या है, पुस्तक है। दुकान सोहन द्वारा खोली गई, दुकान क्या है, कर्म है। और भाववाच्य है तीसरा, वह वाक्य जिसमें भाव उगता हो, वह आजकल नहीं बोल पाता, वह आजकल खा नहीं पाता, इसमें क्या है, भाववाच्य है। वाच्य के आधार पर कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला क्या है, शैली के आधार पर चौथा, तो शैली के आधार पर शिथिल वाक्य है। जिन वाक्य में आकर्षण बढ़ाने के लिए वाक्य के तत्वों की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ शिथिल वाक्य होता है। राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम था, राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम था, तो ये शिथिल वाक्य हो गया, क्योंकि राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम था। जिन वाक्य में आकर्षण बढ़ाने के लिए वाक्य के क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया गया है, राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, ये भी कहा जा सकता था। फिर अगला क्या है, समीकृत वाच्य, वह वाक्य जिसमें तुलनात्मक तरीके से बात कही जाए, वहाँ समीकृत वाक्य होता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तुलना की गई है। आवर्तक वाक्य, जिस वाक्य में वह वाक्य जिसमें एक ही भाव के कई उपवाक्य क्रम से रखे जाते हैं तथा मुख्य उपवाक्य सबसे अंत में रखा जाता है, आवर्तक वाक्य होता है। ऐसे वाक्यों में एक ही भाव के प्रत्येक उपवाक्यों का अर्थ अंत के मूल वाक्यों पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण है, जहाँ सम्मान न मिले, प्रेम न हो, सेवा भाव न हो, अपनापन न हो, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। तो इसमें देखिए कई वाक्य हैं। कहा क्या जा रहा है, आवर्तक वाक्य में वह वाक्य जिसमें एक ही भाव के कई उपवाक्य क्रम से रखे जाते हैं तथा मुख्य उपवाक्य सबसे अंत में आता हो, वह आवर्तक वाक्य होता है। इसमें कहा है, जहाँ सम्मान न मिले 1, प्रेम न मिले 2, सेवा भाव न हो 2, अपनापन न हो 3 4 उपवाक्य हैं, और जो मुख्य वाक्य है वहाँ अगर इतना ही कह दिया जाए, जहाँ सम्मान न मिले, प्रेम न हो, सेवा भाव न हो, अपनापन न हो, तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ एक मुख्य वाक्य जोड़ना चाहिए, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। तो यह मुख्य वाक्य हो गया, तो यहाँ हो गया आवर्तक वाक्य। तो हमने पढ़ा आज वाक्य, आशा करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं सरसरी। वाक्य क्या है, वाक्य के भाग होते हैं उद्देश्य, विधेय, और वाक्य प्रकार होते हैं 4, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाच्य के आधार पर, शैली के आधार पर। तो रचना के आधार पर है सरल, मिश्र, संयुक्त। फिर अर्थ के आधार पर है साधारण, 8 प्रकार के होते हैं, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावार्थक और इच्छार्थक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक। और वाच्य के आधार पर है कृतवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के होते हैं। और अंतिम है शैली के आधार पर। तो इसमें है 3 प्रकार है, इसमें भी। हाथ हटाओ बेटा। शिथिल वाक्य, समेकित वाक्य और आवर्तक वाक्य। तो यह था वाक्य। आशा करती हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आए, कोई उलझन हो तो ज़रूर प्रश्न करें। धन्यवाद।